हेलो यूट्यूब फैमिली और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ एक जनेऊ के फंक्शन में। जनेऊ एक ऐसा हिंदू धर्म में एक पवित्र धागे का प्रतीक है जिसका बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह सूती धागों से बना एक पवित्र यज्ञोपवीत होता है जिसे हिंदू धर्म में दीक्षा के बाद पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। जनेऊ न केवल एक धार्मिक प्रतीक है बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक दायित्वों का भी प्रतीक है। जनेऊ संस्कृत के दो शब्दों जन और ऊ से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जन्म को ऊपर उठाना। यह व्यक्ति को सामान्य जीवन से ऊपर उठाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करता है। जनेऊ धारण करने का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में अनुशासन, पवित्रता और ज्ञानार्जन को प्राथमिकता दी है। जनेऊ 3 सूत्रों से मिलकर बना होता है। यह 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये 3 सूत्र 3 गुणों सत्व, रज और तम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जनेऊ को एक गांठ होती है जिसे ब्रह्म गांठ कहते हैं जो ब्रह्म का प्रतीक है। जनेऊ को बाएं कंधे से पर और दाई भुजा के नीचे पहना जाता है। जनेऊ धारण करने का एक विशेष विधि होती है जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार 8 से 16 की आयु के बीच में किया जाता है। इस संस्कार के बाद लड़का द्विज कहलाता है। लेकिन आजकल के बच्चों के पास समय की अभाव है क्योंकि जॉब करते हैं, तो इसलिए अब इसको छोटा करके बहुत ही कम समय में कर दिया गया है और किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इस संस्कार के बाद लड़का द्विज कहलाता है जिसका अर्थ है दूसरा जन्म। इस संस्कार में गुरु द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हुए जनेऊ पहनाया जाता है। उसके भी कुछ नियम हैं। जनेऊ धारण करने वाले को प्रतिदिन स्नान के बाद नया जनेऊ धारण करना चाहिए। शौच आदि कार्यों के समय जनेऊ को कान पर चढ़ा लेना चाहिए। जनेऊ को कभी भी अपवित्र नहीं होने देना चाहिए। मांसाहार, मदिरापान आदि से बचना चाहिए। नियमित रूप से संध्या वंदन और अध्ययन करना चाहिए। तो हम लोग एक जनेऊ संस्कार में जा रहे थे, तो हमने सोचा कि वहाँ खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने मिठाई खरीदी। मिठाई की दुकान में गए और हम मिठाई चूज़ ही कर रहे थे कि मिठाई जो है वो कैसी ले जानी है। फिर हम लोग ने मिठाई चूज़ करी, वहाँ से बिल कटवाया। बिल कटवाने के बाद फिर हम देखने लगे कि कौन सी मिठाई हमें लेनी है। जबकि हम लोगों ने फिर बिल कटवा लिया था, इसलिए हम लोगों ने मिठाई ले ली। मैंने दूसरी बोली थी लेकिन फिर भी उसने दूसरी मिठाई कर दी। वो मिठाई पैक कर रहा था। उतनी देर में तो हम लोग वेट कर रहे थे, देख रहे थे कि हाँ भाई वो कैसे मिठाई पैक कर रहा है। जनेऊ विवाह आदि संस्कारों में जनेऊ का विशेष महत्व होता है। जनेऊ का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। बाएं कंधे पर जनेऊ पहनने से हृदय पर दबाव पड़ता है जिससे हृदय रोगों से बचाव होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से एक्यूपंक्चर प्रभाव होता है और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित होता है। यह मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। और मैं मिठाई लेके बाहर आ चुकी हूँ। जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी खड़ी करी थी, वो गाड़ी उधर से उन्होंने हटा के कहीं और खड़ी कर दी और मैं इधर उधर देख रही थी, मुझे गाड़ी नहीं मिली। फिर अचानक से फिर वो सामने से हाथ हिला के मुझे बुलाने लगे। मैं वहाँ गई और मिठाई लेके गाड़ी में बैठ गई। हम लोग जनेऊ वाले घर में पहुँचने वाले हैं और वहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं। वहाँ जाने के बाद पूजा वहाँ शुरू हो चुकी होगी, ऐसा मेरा मानना था।
सीढ़ियाँ चढ़नी थी, गर्मी बहुत हो रही थी, बिल्कुल पसीने में तरबतर हो रहे थे। अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है तो आगे पता नहीं क्या हाल होगा। मुझे तो सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। पूजा शुरू होने की आधुनिक समय में जनेऊ संस्कार का महत्व कम होता जा रहा है। अब कम ही लोग नियमित रूप से जनेऊ धारण करते हैं। शहरीकरण और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण यह परंपरा धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। हालांकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और पारंपरिक परिवारों में संस्कार को महत्व दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जनेऊ शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित रखता है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। सूती धागे से बना जनेऊ प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल होता है और यहाँ पे जो भी लड़का है जनेऊ वाला, उसका बिल्कुल जैसे शादी में हल्दी होती है उस तरीके से हल्दी और तेल चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे थाली सजाई जा चुकी है आरती करने के लिए, क्योंकि जिसका जनेऊ हुआ है वो एक भगवान का रूप माना जाता है, तो उसकी आरती होगी। तो आरती की थाली कितने अच्छे से सजाई जा रही है, फूलों से, आटे के दिए बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। शादी की तरह ही एक पूरा फंक्शन होता है, उसमें हल्दी और पैरों में हल्दी, तेल सब चढ़ाया जाता है। अशुभ घटनाओं के बाद जनेऊ को जरूर बदलना चाहिए, जैसे कि श्राद्ध, मृत्यु, संस्कार आदि में। और रक्तस्राव या अशौच की स्थिति में बदलें। अगर जनेऊ अपने आप टूट जाता है तो तुरंत बदल देना चाहिए। और यहाँ पर नहा धो के पीली धोती पहन के लड़का आ चुका है, उसका जो है आरती हो रही है। सभी जितने भी रिश्तेदार होते हैं सब लोग मिलके आरती करते हैं उसकी। और फिर इसके बाद आगे का कार्यक्रम होता है। कितना ही मनोरम दृश्य होता है ये देखने के लिए। साधु सन्यासी एक ही जनेऊ वर्षों तक धारण कर सकते हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में नियमित परिवर्तन की भी सलाह दी जाती है। जनेऊ से जुड़े रोचक बहुत ही बातें हैं, जैसे कि 3 धागे, 3 देवता, 3 ऋण। 3 धागे होते हैं और 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। महिलाएं क्यों नहीं पहनती हैं ये जनेऊ? इसलिए कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को स्वयं ही पवित्र माना जाता था, लेकिन आजकल कम लोग नियमित रूप से जनेऊ पहनते हैं। और यहाँ पे आरती सब लोग ने कर दी है। सबसे आरती करवाने के बाद जिसका जनेऊ होना है वो, जनेऊ के भी कई प्रकार होते थे। सफ़ेद सूत से बना ब्रह्मचारियों के लिए, विवाहित जनेऊ जो दोहरा या त्रिवटी गृहस्थियों के लिए होता था, और ऋषियों के लिए अलग होता था। कुसा घास के साथ साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाता था। उपनयन संस्कार की प्रक्रिया में मुंडन करवा दिया जाता था, बाल कटवाकर शुद्धिकरण होता था और हवन वगैरह किया जाता था। अग्नि के समक्ष संकल्प लिया जाता था। गायत्री मंत्र दीक्षा गुरु द्वारा मंत्रोपदेश दिया जाता था। जो लोग हर समय जनेऊ धारण करते थे, उनका अंतिम संस्कार करते वक्त पहले जनेऊ उतार दिया जाता था। शादी होती थी तो वर द्वारा जनेऊ पहनना बहुत ही अनिवार्य होता था। यज्ञ हवन में पुरोहित द्वारा धारण करने के लिए कहा जाता था। कुछ समाजों में महिलाओं को जनेऊ ना पहनने देने की पर चर्चा होती है। क्या महिलाएं जनेऊ पहन सकती हैं? पारंपरिक रूप से नहीं, लेकिन आधुनिक रूप से कुछ संप्रदायों में महिला पुरोहित जनेऊ धारण करती हैं। जनेऊ
विशेष रूप से हिंदू धार्मिक प्रतीक है। अन्य धर्मों में इसका प्रचलन नहीं है। इसके बाद जो है वो बाद में कथा होती है। तो पंडित जी कथा कह रहे हैं। कथा सुनने के बाद फिर ये जो है संस्कार समाप्त हो जाता है। जनेऊ हमारी सनातन परंपरा की जीवन धरोहर है। यह न सिर्फ धार्मिक प्रतीक है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में हमें इस परंपरा को सही ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रोग निवारण हेतु तुलसी माला युक्त जनेऊ धारण करना चाहिए। मानसिक शांति के लिए स्फटिक मणि संयुक्त जनेऊ धारण करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए रुद्राक्ष युक्त जनेऊ धारण करना चाहिए। तुलसी में यूजेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो श्वसन तंत्र को लाभ पहुंचाते हैं। स्फटिक मस्तिष्क तरंगों को संतुलित करता है। चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करने से मन को शीतलता प्रदान होती है। रुद्राक्ष युक्त जनेऊ शिव तत्व का प्रतीक है। कुंडलिनी जागृत में सहायक नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमने आपको जो भी जानकारी दी है जनेऊ संस्कार के बारे में, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।